हेलो बच्चों, कैसे आप? मैं बीएल सारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फिजिक्स के फिजिक्स 1 ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3 शानदार टॉपिकों के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो चलिए, आप तैयार हैं? और मेरा वादा है, अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आपके ये तीनों टॉपिक एकदम से क्लियर होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक फील्ड का मतलब क्षेत्र होता है, एरिया होता है, जिसमें कोई आवेश अपना प्रभाव दिखाता है। एक चार्ज जो होता है, एक आवेश जो होता है, वो दो क्षेत्र पैदा करता है, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। आवेश जब स्थिर होता है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब आवेश गतिशील होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। हम सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। एक आवेश दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो चार्ज पॉजिटिव होते हैं वो बाहर की ओर निकलने वाली बल रेखाओं से एक अपने चारों तरफ क्षेत्र पैदा करते हैं। उस क्षेत्र में यदि कोई दूसरा चार्ज लाया जाता है तो या तो वो चार्ज मेजर चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, और या वो उससे क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। इसी तरह से दूसरा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। उसकी जो बल रेखाएं होती हैं, उस चार्ज की विद्युत बल रेखाएं, वो अंदर की ओर आती हैं। अब इस चार्ज का भी अपना एक एरिया होता है। इस एरिया में ये अपना इफेक्ट शो करते हैं, यानी ए रीजनल अराउंड ऑफ चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद इन विच ए फोर्स वुड बी एक्टेक्ट ऑन द अदर चार्ज पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब एक फोर्स जो होता है वो उस बाह्य परीक्षण चार्ज के ऊपर लगता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक कोई मेजर चार्ज है, वो है Q। अब ये पॉजिटिव Q है। इस पॉजिटिव Q के चारों ओर एक ऐसे एरिया होता है जिसमें ये चार्ज अपना इफेक्ट प्रेजेंट करता है। जैसे एक थाना होता है, पुलिस थाना, उसका भी अपना एक एरिया होता है। कलेक्टर होता है, उसका भी एक अपना एरिया होता है जिसमें वो क्या करते हैं, अपना इफेक्ट दिखा सकते हैं। इसी तरह से ये चार्ज भी एक एरिया रखता है अपने चारों तरफ, जिसमें ये अपना इफेक्ट दिखाता है। यदि हम उसके पास कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो उसको उसके ऊपर प्रभाव दिखाता है। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक, और इसके चारों तरफ एक एरिया है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक मेजर इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। पूरा चैप्टर इसी इक्वेशन पर चलता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की। अगर आपके पास ये इक्वेशन कब आएगी, जब आपके पास एक इस तरह का डायग्राम होगा। मान लीजिए कि ये आपके पास कोई Q चार्ज है, और इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है। ये फोर्स ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है। अब यहां Q नोट क्यों लिया? क्योंकि ये माइनर चार्ज है। इसकी लिमिट जो है Q नोट, उसकी लिमिट जो है वो लिमिट 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर नहीं हो तो 0 के बराबर अगर हम नहीं लेते हैं तो जो मेजर चार्ज जिसका एरिया है, उस एरिया के अंदर इस चार्ज का अपना एक एरिया और जुड़ जाएगा, जिससे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है या ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है। इसीलिए हमने Q नॉट चार्ज लिया है, फिजिक्स ने Q नॉट चार्ज लिया है, ताकि हमें जो फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है उसको शो करने में दिक्कत नहीं हो। आपका ये प्रारंभिक इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन से आप E इक्वल F अपॉन Q नॉट। Q नॉट आपके पास अगर एकांक हो, कोई भी एकांक मान हो, तो
एफ ई इक्वल एफ हो जाएगा। यानी सीधी सीधी कहानी है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक बल ही होती है। शर्त यह होनी चाहिए कि आपके पास जो परीक्षण आवेश है वो एकांकमान का होना चाहिए। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, इसकी दिशा भी उधर ही होगी जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा हो या विद्युत बल की दिशा हो। अब हम लोग यहां पर इसकी यूनिट निकालते हैं। यूनिट क्या होती है आप ध्यान से देखिए, किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट निकलेगी इस फॉर्मूले से। तो यूनिट होगी आपके पास, जो फोर्स है उसकी यूनिट होती है न्यूटन, और जो चार्ज है उसकी न्यूटन उसका यूनिट होता है कूलम। तो ये न्यूटन प्रति कूलम। अब हम बात कर लेते हैं इसके विमा की। देखिए आप इसकी विमा कैसे, इंपॉर्टेंट चीज है इसकी विमा। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसको हम F अपॉन क्यू नॉट से डिफाइन करते हैं। इसकी यूनिट हो गई न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन बट्टे कूलम। और अब हम अगर इसकी विमा निकालते हैं तो विमा कैसे निकलेगी? F का मान होता है ma, यानी F इक्वल ma न्यूटन अनुसार, और इसका मान होता है कूलम Q, और Q का फॉर्मूला होता है IT। तो इसमें IT ये आता है आवेश प्रवाह की दर, इलेक्ट्रिक जो रेट होती है उससे। इसकी विमा होती है m1 किसकी? द्रव्यमान की। त्वरण A एक्सलरेशन, इसकी विमा होती है L1 t की पावर -2 अपॉन जो धारा होती है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक, उसकी विमा होती है एम्पियर की पावर 1, और टाइम की होती है t की पावर 1। अगर हम टोटल को साथ लिख दें तो ये हो जाएगा m1 L1 t की पावर माइनस की, देखो दो तो ये रही, जब ये ऊपर आएगी तो ये हो जाएगी माइनस की 1, तो ये हो गई माइनस की 3, और ये a इसकी पावर माइनस की क्या हो गई 1, क्योंकि ये बट्टे में है। ये इसकी विमा है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसी को ज़्यादातर पूछता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक दूसरे तरीके से भी लिखेंगे कि E इक्वल आपके पास जब लिमिट हो चार्ज की Q नॉट क्या हो 0, तब हम इसको क्या लिखते हैं F अपॉन Q नॉट। ये इसकी क्या है? डायरेक्शन है। डायरेक्शन किधर होती है? इसकी डायरेक्शन होती है जिधर फोर्स की डायरेक्शन हो। यानी अगर मान लीजिए यहां से यहां ये डिस्टेंस r है, तो r की डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र तीव्रता की डायरेक्शन होती है। इसीलिए आपको यूनिट, इसका फॉर्मूला, इसकी विमा, इसका एकांक मान के आधार पर डेफिनेशन आपके तैयार होना चाहिए, और खासकर आपको इसका डायग्राम तैयार होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए आपको कोई इस पर न्यूमेरिकल देता है, न्यूमेरिकल देंगे तो कैसे देंगे? आपको F का मान देंगे, Q नॉट का आप E निकाल सकते हैं। आप F से Q नॉट E निकाल सकते हैं। यानी आपको Q नॉट अगर आपको निकालना है, कोई मान माइनर मान दिया हुआ ही हो E और, तो भी आप इसका मान निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे पास दो बातें हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं जब आपके पास मल्टीपल चार्जेस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है वो हम निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम निकालते हैं एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कैसे?
मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q, और इस पॉइंट चार्ज से आपको इस Q नोट के ऊपर R दूरी पर आपको ये बिंदु P है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E निकालनी है, और ये पॉइंट है O। यानी आपके पास OP जो डायरेक्शन है, डिस्टेंस है, वो OP इक्वल कितनी है? R है। आपको निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये होती क्या है? F अपॉन Q नॉट। पीछे के फॉर्मूले से ही होगी, तो इसमें जरूरत है आपको F की। ये क्या होता है? ये होता है आपके पास कूलॉम्स फोर्स। अब आपको अगर इस डायग्राम का कूलॉम फोर्स आता है तो आप F का मान वहां से निकालकर और फिर इस इक्वेशन में रख देंगे, आपको यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। और ये कूलॉम का मान कहां पर है? आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप कूलॉम के नियम को पढ़ सकते हैं। तो चलिए, हम अगर आपके पास एक ऐसा एरिया होता है तो उस एरिया का या उस ये जो डायग्राम है इसका मैं आपको कूलॉम नियम निकाल रहा हूं, बल निकाल रहा हूं। तो F इक्वल Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R कैप। ये सूत्र आपको सीधा यहां रखना है, इसकी वैल्यू को डिराइव नहीं करना है, पूरी तरह से आपको सीधी वैल्यू रखनी है। अब आपका ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2 समझ लीजिए, आप इक्वेशन 2 को 1 में रख दीजिए, तो आपके पास E वेक्टर इक्वल Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और ये आपके पास बट्टे में इसके Q नॉट ये रहा, और ये आपके पास R कैप। अब आप एक चीज देखिए कि आप लोग ये समझेंगे कि Q नोट से Q नोट कट गया, तो आपके पास फाइनली E की वैल्यू आ गई, E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R कैप। बहुत से बच्चे जिन्होंने कूलॉम नियम का वीडियो नहीं देखा, वो ये सोच रहे हैं कि सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। इसका अपना एक मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई किसकी? ये आई है हमारे पास एक पॉइंट चार्ज की। ये आपको फॉर्मूला जो है E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R के। एप्सिलॉन नॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो घटना हो रही है ये किसी वैक्यूम में हो रही है। तो आपको एक विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, अब आपको मैं बताऊं कि ये जो टॉपिक आपका ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टार्टिंग जो फर्स्ट चैप्टर है, इसी फॉर्मूले पर डिपेंड है। आपको ये याद रखना चाहिए और इस पर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर इस पर न्यूमेरिकल देंगे तो आपको चार्ज की वैल्यू देंगे, आपको R की वैल्यू देंगे, और आप चार्ज और R की एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और 4 पाई जो है उसका तो आपको पता ही है 3.1 4 गुणा 3.17। ये वैल्यू रखकर आप इसके मान को निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पास एक चार्ज नहीं हो, यहां पर काफी चार्जेस हो, मान लीजिए ये आपके पास Q1 हो, ये आपके पास Q2 हो, ये आपके पास Qn हो, सभी चार्जेस इस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डालेंगे उसको भी हम आगे पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम उसको पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीपल चार्जल सिस्टम के कारण। तो कैसे होगा वो देखिए आप, हम लोग यहां पर एक सिस्टम बनाते हैं। ये एक सिस्टम है
और इस सिस्टम से यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज हमने रखना है और इस पर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखेंगे आप। मान लीजिए कि आपके पास ये Q1 चार्ज है और ये इसके ऊपर क्या डालता है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डालता है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस है R1, ये है R0, तो ये डिस्टेंस होगी R01। तो सबसे पहले आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लें। E1 इक्वल Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R01 स्क्वायर, R01 का क्यूब। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आती है। ये आएगी कौन से इक्वेशन से, जो आपने पीछे पढ़ा था, E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R कैप। R क्या है यहाँ पर, R ये डिस्टेंस है, इसमें क्या है R01, यानी हम इसको लिख सकते हैं दूरी। इसी तरह से आप एक दूसरा चार्ज ले लेंगे Q2, ये देखिए आपके पास Q2। अब ये Q2 क्या करेगा, इस पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डालेगा E2। ये दूरी कितनी हो गई R02, तो इसका सेम का सेम E2 यहां पर निकाल लेंगे। E2 इक्वल Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R02 का स्क्वायर और R02 कैप। इक्वेशन नंबर 2, यानी एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। 4 पाई Q1 Q2, Q नॉट क्यों नहीं आ रहा है, Q नॉट आता तो यहाँ पर कूलाम बल हो जाता इसका, यानी इसका कूलाम बल है तो Q नॉट आएगा दोनों के साथ, और अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है तो Q नॉट कट जाएगा। इसी तरह से आपको En का मान निकालना है। अब En मान लो आपके पास यहां पर क्या है, यहां पर ये चार्ज है, ये समझ लो Qn। ये चार्ज इस पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाता है और मान लीजिए कि ये क्या है En, तो ये है R0n। तो ये En का मान आ जाएगा Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0n स्क्वायर, R0n का क्यूब। अब आपको Q नॉट के ऊपर आपको टोटली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप ज्ञात कर सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। और वो प्रिंसिपल होता है कि एक आवेश पर लगने वाली कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता अलग अलग आवेशों की तीव्रताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। मतलब आपको ऐड करना पड़ेगा सबको, और ऐड करेंगे तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, देखिए E इक्वल E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 प्लस En। अब आप इनकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करेंगे तो आप फाइनली मान ये पाएंगे। फाइनली मान, इसमें चेंज कुछ नहीं है, सब में कॉमन चीज है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चेंज हो रहा है Q और 4 चेंज हो रहा है आपके पास R01, R0, और इसको हम ले लेते हैं I में। I क्या है, I आपका I इक्वल्स टू 1 से I इक्वल्स टू क्या है, ये नंबर है कि आप 1 से n तक इसे बदल सकते हैं, और R0 का क्या, ये फाइनली फॉर्मूला जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आता है। और इससे आप एक Q नॉट चार्ज पर हमने देखा कि अलग अलग चार्ज जो थे Q1 Q2 Q3, ये इस पर E3 E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहे थे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फाइनल मान जो होता है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकलता है। आपने 3 टॉपिक पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मल्टीपल चार्जेस इन ए सिस्टम। तो आपके ये चारों टॉपिक बढ़िया से तैयार हो गए होंगे। आप इस वीडियो
को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए। आगे हम वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक शानदार टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।